बॉडी शेमिंग का क्या सॉल्यूशन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज का मुद्दा ही है जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। सुबह सुबह जब आप उठते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं, तो आपके जहन में अपने लुक्स को लेकर बहुत सारे ख्याल आते होंगे। आप कैसा महसूस करते हैं? कभी आपने सोचा है, समझा है, जानने की कोशिश की है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके इन्हीं ख्यालों का खुद की बॉडी से जुड़े आपके विचारों का आपकी मानसिक सेहत पर सीधा असर पड़ता है। इसका सीधा कनेक्शन आपकी मानसिक सेहत से, मेंटल हेल्थ से। दरअसल एम्स और आईसीएमआर की हालिया स्टडी की रिपोर्ट पर अगर हम गौर करें तो कुछ युवाओं में तेजी से बॉडी इमेज एंजाइटी बढ़ती जा रही है। मतलब ये कि कोई मोटापे को लेकर चिंता में है तो कोई दुबलेपन की वजह से अवसाद में है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिर आकार का आकर्षण में क्यों उलझ रहे हैं हमारे युवा। अच्छा दिखने का दबाव दिमाग पर हावी क्यों हो रहा है, और देश के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट से यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि बॉडी शेमिंग का सॉल्यूशन क्या है। तो भला अच्छा दिखना कौन नहीं चाहता। जाहिर सी बात है कि गुड लुक्स सबकी चाहत होती है। अच्छा दिखने का दबाव एक तरीके से मानसिक बीमारियों को न्योता दे रहा है। हाल ही में एम्स और आईसीएमआर ने एक स्टडी की है जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, और इसी रिसर्च के कुछ पॉइंटर्स पर आज हम चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे अहम यह है कि 18 से 30 साल, सबसे पहले बता दें कि 18 से 30 साल के बीच में युवाओं में यह स्टडी हुई है, और कुल युवा थे 1071 ऐसे युवा शामिल किए गए थे जो एम्स की ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचे थे। अब शोधकर्ताओं के मुताबिक मोटापे से ग्रस्त 49% लोग थे इनमें, और कम वजन वाले 47% युवा थे जो मध्य से गंभीर स्तर की बॉडी इमेज स्ट्रेस की बात कर रहे थे। उन्होंने माना इस बात को। नॉर्मल या फिर अगर ओवरवेट युवाओं की बात करें तो उनका आंकड़ा करीब 36% था, और इस रिसर्च में शामिल युवाओं में करीब 25% मोटापे और 11% कम वजन की कैटेगरी में पाए गए। सबसे अहम बात यह है कि रिसर्च में शामिल रहे ज्यादातर युवा स्टूडेंट्स थे और मिडिल क्लास कैटेगरी से आते थे। रिसर्च के मुताबिक कम वजन वाले युवा नॉर्मल वजन वालों की तुलना में लगभग 2 गुना, और मोटापे से ग्रस्त युवा करीब 3 गुना ज्यादा बॉडी इमेज एंजाइटी का सामना करते हुए पाए गए हैं। तो यह है रिसर्च। मेरे साथ प्रोफेसर पीयूष रंजन जी हैं जो कि इस स्टडी को उन्होंने कंडक्ट किया है। सर, क्या कुछ खास बातें निकलकर सामने आई हैं जो थोड़ा बहुत परेशान करती हैं? जी, जो आपने यह बात कहा कि अपीयरेंस को लेकर के हर आदमी सजग होता है, और विशेष तौर पर हमारा युवा वर्ग। जो हमारी स्टडी जो आईसीएमआर के द्वारा फंडेड थी, वो ओबेसिटी इन यंग एडल्ट्स को लेकर के थी, जिसके कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव यह भी था कि हमारा युवा आखिर क्या सोचता है अपने वेट को लेकर के, और उसी का एक कंपोनेंट होता है हमारा साइकोलॉजिकल वेलबींग, और हमारे बॉडी इमेज को लेकर के युवा जो है वो किस तरह से सजग होता है। तो इस अध्ययन में हम लोगों ने बहुत सारे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो पॉइंट्स थे उस कंक्लूजन तक पहुँचे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये था कि न सिर्फ ओबीज बल्कि अंडर वेट भी अपने बॉडी इमेज को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो ओबीज और अंडर वेट में जो ये होता है, वो नॉर्मल जो बॉडी वेट वाले होते हैं उनसे जो है कई गुना ज़्यादा जो है बॉडी इमेज को लेकर कंसर्न होते हैं, और बॉडी इमेज को लेकर के जो कंसर्न होता है उसमें सीवियर टू मॉडरेट टाइप ऑफ जो कंसर्न होते हैं वो इन दोनों बॉडी इमेज, इन दोनों ग्रुप में जो अंडरवेट होता है और ओबीज जो होता है उसमें देखने को मिला है। सर, क्या ये कंसर्न इतना बड़ा है कि उनकी मेंटल वेलबींग प्रभावित हो रही है? जी हाँ, न सिर्फ सोचते तो हम सभी, जैसा मैंने कहा, हम लोग, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पहला पिंपल जो हमारे चेहरे पर आता है, पहला बाल जो सफ़ेद होता है, वो रातों की नींद उड़ा देने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारे वेलबींग को किस तरह से प्रभावित करता है। हमारे अध्ययन में ऐसा पाया गया कि लगभग 30% ऐसे युवा जो कि ओबीज हैं, या 15% ऐसे लोग जो कि ओवरवेट हैं, उनमें सीवियर टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ बॉडी इमेज कंसर्न पाए गए। तो इसके क्या मायने हुए? इसके मायने ये हुए कि ये उनके डे टू डे वेलबींग को न केवल प्रभावित करता है, बल्कि ये जो मोटापे से संबंधित जो इलाज का सफ़र होता है उसको भी ये मुश्किल बनाता है।
तो चलिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त खुद डॉक्टर पीयूष रंजन मौजूद हैं। इन्होंने ही इस रिसर्च को अंजाम दिया। डॉक्टर निशा खन्ना कुछ ही देर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जुड़ेंगी। मीनल पाठक योगा हेल्थ एक्सपर्ट, फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और डॉक्टर कनिका खन्ना लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। लेकिन शुरुआत हम डॉक्टर पीयूष आप ही से करेंगे, क्योंकि आपको जल्दी जाना है। मैं कोशिश करूंगी तमाम सवाल पहले आपसे पूछ ले जाएं। शो की शुरुआत मैंने इस लाइन से की थी डॉक्टर साहब, कि सुबह उठ के जब हम आईना देखते हैं वहीं से हमारे स्ट्रेस की शुरुआत हो जाती है। रिसर्च बहुत अच्छी है, ये ऐसे पॉइंट्स को भी यहां पर बयां कर रही है जो हर दम हर पल चलते फिरते, लिफ्ट में, गाड़ी में, वॉक करते हुए, ऑफिस में बैठे, घर बैठे, किटी पार्टीज में, हर जगह ये बात डिस्कस होती है कि मैं कितना मोटा हो गया या मोटी हो गई, या मैं कितना दुबला हो गया, या मेरा चेहरा कितना, मेरे डार्क सर्कल्स आ गए, रिंकल्स आ गए। ये सारी चीजें आजकल लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गई। किस तरीके से ये हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रही हैं? जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को साधुवाद देना चाहूँगा कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने इस कार्यक्रम को आपने प्रसारित किया। सबसे पहले जो हम अपनी रिसर्च के बारे में कुछ तथ्य को और ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं कि जो बॉडी इमेज से लेकर जो मेंटल हेल्थ के अलग-अलग कंपोनेंट होते हैं, इसमें एंजाइटी और स्ट्रेस सिर्फ एक कंपोनेंट है। इसकी तुलना इसके साथ-साथ और दूसरे की जो कि अपने बॉडी के रूप को लेकर के ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्शियस होना। कई बार जो इमेज कंसर्न्स इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोगों में अकेलापन बहुत ज़्यादा फील करने लग जाते हैं लोग, और लोगों में जो आत्मविश्वास, जिसको कि हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, और जो कि आगे बढ़ कर के सेल्फ एफिकेसी में इसका एक दूसरा रूप होता है, उसमें भी ये कमी कर देता है। तो जो आपने पूछा कि जो सवेरे उठते के साथ किस तरह से लोगों में जो परिवर्तन और स्ट्रेस को ये बढ़ाता है, तो शुरू में आपने ही एक शब्द का प्रयोग किया था, आकार का आकर्षण। तो हर आदमी जो है वो चेहरे की सुंदरता, चेहरे का गोरापन, शरीर का आकार जो अलग-अलग तरह से हो सकते हैं, उसको लेकर के आकर्षित होता है। और युवाओं में ये विशेष तौर पर देखा गया है, अंडरवेट, ओवरवेट, ओबीज में नॉर्मल वेट की तुलना में ज़्यादा होता है। लेकिन इवन जो नॉर्मल वेट वाले लोग हैं, उनमें भी ये कंसर्न्स पाए गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहब ये आजकल रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा हो गया। हर कोई चाहता है सुंदर दिखना, स्मार्ट दिखना, हर कोई चाहता है। पहले एक समय होता था जब कलर कॉम्प्लेक्शन को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा लोग कॉन्शियस हुआ करते थे। डॉक्टर साहब, एक और सवाल हम इसी रिसर्च के इर्द गिर्द मैं चाहूंगी कि आप तमाम सवालों का जवाब देते चले। ये रिसर्च 18 से 30 साल के 1071 युवाओं पर की गई है, लेकिन 30 साल के इतर भी क्या आप महसूस करते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, महिला पुरुष, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस अवसाद से ग्रसित हैं? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ओवरऑल जो बॉडी इमेज कंसर्न होता है वो हर एज ग्रुप में पाया जाता है। 18 से कम उम्र में भी जो हमारे स्कूल में जाते हुए बच्चे होते हैं, उनमें भी देखा गया है। जो हमारे ओपीडी में जो मिडिल एज के लोग आते हैं, जो 30 से 50 वर्ष की उम्र में होते हैं, जो महिलाएं जो हैं, जो हमारा इसके पहले एक अध्ययन जो ओबेसिटी इन विमेन को लेकर के था, तो उसमें भी ये पाया गया था कि जो पोस्टपार्टम स्टेज होता है, यानी महिलाएं जबकि ये बच्चे को जन्म देती है उसके बाद का जो समय रहता है, और जो मीनोपॉजल स्टेज होता है, उसमें भी लोगों में सीवियर कंसर्न पाए गए थे। लोग अपने बॉडी इमेज को लेकर के जो एक इग्नोरेंस वाली बात थी, और जो हेल्थ से ज्यादा जो है अपनी सुंदरता पर ध्यान देना, या अक्रॉस द एज एंड अक्रॉस द जेंडर ऐसा पाया जाता है। एक और सवाल डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो आपकी रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि मिडिल क्लास से ज्यादातर युवा थे। इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो जाहिर सी बात है एम्स में पहुंचने वाले तकरीबन मिडिल या लोअर क्लास लोग ही होते हैं, लेकिन क्या हम इसको क्लास वाइज भी कैटेगराइज कर सकते हैं? क्या अपर क्लास में ऐसा नहीं होता होगा? नहीं जी जी, बिल्कुल ऐसा होता है। और जो हमारे ये तो एक डेमोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, ये बेस लाइन कैरेक्टरिस्टिक का। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एम्स में जैसे हमारे ये पेशेंट आते हैं, उस पर ये अध्ययन किया गया था। लेकिन जो जो हायर और एफ्लुएंट सोसाइटी के लोग हैं, उनमें ज्यादा ये कंसर्न पाया जाता है, क्योंकि वो अपने लुक्स को लेकर के सोशल मीडिया पर उनका दबाव ज्यादा ये होता है, ये देखने को मिलता है। यहाँ ये गौर तलब यह बात है कि ये पर्टिकुलर कंसर्न सिर्फ हाई सोसाइटी के लोगों में ही नहीं, बल्कि मिडिल और जो लोअर मिडिल जो कंसर्न, ये जो सोसाइटी के लोग होते हैं, उनमें भी ये इक्वली ये कंसर्न देखा गया है, जो कि महत्वपूर्ण है हमारे अध्ययन के अनुसार। अब डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया।
आजकल तो हर कोई सोशल मीडिया पर खूबसूरत दिखना चाहता है। क्या ये एक सोशल मीडिया प्रेशर के तौर पर भी आप इसको देखते हैं कि ये एक मेंटल स्ट्रेस ज्यादा इसलिए बनता जा रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया? देखिए, सोशल मीडिया जो है ना, हमारी सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है उसी का एक मिरर है। सोशल मीडिया में तो सिर्फ सोशल मीडिया पर इसका बिल फाड़ने के बजाय ये जरूरी होगा कि हम लोग अपने आसपास में जो विचारधारा हो रही है उसी को ये करें। जैसे एक बच्चा जन्म लेता तो ज्यादातर घर में जो है पहले ही माँ बाप जज करने लग जाते हैं, बताए तुम तो बहुत गोरी हो, या तुम तो बहुत गोरे हम्म। हो, तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत हैंडसम हो। यहाँ जरूरी ये है कि एक पूरे समाज को, पूरे परिवार को बदलने की आवश्यकता है उन्हें। और बतौर डॉक्टर जो है, और जो हम जगह जगह पर इस चीज के लिए जो पब्लिक अवेयरनेस फैलाते हैं कि सुंदरता से ज्यादा स्वस्थ होने पर आप जोर दें लोगों को। सो ब्यूटी इज जस्ट स्किन थिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट हेल्थ जो है वो आपके साथ लंबे समय तक ले जाएगा। हेल्थ आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। और सुंदरता सिर्फ त्वचा की रंग को ही लेकर नहीं, शरीर के आकार को ही लेकर के नहीं, बल्कि आपके ओवरऑल वेल बीइंग को लेकर के होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा जरूर होनी चाहिए कि आपकी सुंदरता जो है वो सिर्फ आपके अपीयरेंस को लेकर के नहीं, बल्कि समाज में आपके लिए आप कितना ज्यादा उपयोगी होते हैं, इन सभी बातों पर भी जोर दिया जाना चाहिए। और इस बात की शुरुआत सबसे पहले परिवार से, फिर स्कूल से, फिर शिक्षक से, फिर आसपास हमारे परिवेश से अगर ये किया जाए तो हम ये जरूर इसको कंट्रोल कर पाए। बिल्कुल, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जाहिर सी बात है कि एक सोशल इश्यू के तौर पर बन गया है जो लोगों के लिए, जो लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहा है, एक बड़ा कारण है। लेकिन डॉक्टर साहब, रिसर्च अच्छी है। दो सवाल मेरे आपसे कि इसके पीछे मकसद क्या था और आप किस नतीजे पर पहुंचे इस रिसर्च के बाद? देखिए, मकसद मूल तौर पर हमारा इस बात को पहचानना था कि देखिए, मोटापा की जो समस्या है, हम लोग देखते हैं कि वो बढ़ती जा रही है और इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं और हर किसी पर यह प्रभाव होता है। एक मोटे आंकड़े के अनुसार, आकलन के अनुसार अगर हम देखें तो 80% ऐसे व्यक्ति जो कि मोटापे नामक बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें यह पता ही नहीं है, वो कभी अपने आप को किसी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में इनरोल नहीं करते हैं। और 80% से ज्यादा लोग जो कि अपने आप को इनरोल करते हैं, कभी भी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट वेट लॉस को अचीव नहीं कर पाते। और जो अचीव कर पाते उसमें से 80% लोग इसे सस्टेन नहीं कर पाते। जी। तो हमारा उद्देश्य मूल तौर पर इस बात को बताना था कि चबी इज नॉट हेल्दी, इसको लेकर के, और इस कारण को ढूंढना था कि जब ये मोटापे का इलाज इतना ज्यादा आसान है कि भोजन पर नियंत्रित कीजिए, डाइट पर नियंत्रित कीजिए, रोजाना एक्सरसाइज कीजिए, तो भी हम लोग क्यों नहीं क्लिनिकली सिग्निफिकेंट वेट लॉस को अचीव कर पा रहे हैं। और जो लोग अचीव कर पा रहे हैं वो सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसका मूल कारण ये था कि कहीं ना कहीं हम लोग होलिस्टिक ट्रीटमेंट को अचीव करने में, उसको इम्पोज करने में जो है वो असफल रहे हैं। और इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लॉन्ग टर्म परसिवरेंस, जो कि जो सस्टेन लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कंप्लायंस कमजोर हो जाता है। और हम लोग इसके मूल कारण को ढूंढने में, जो कि आसपास के ओबेसोजेनिक इन्वायरमेंट है, आदमी की अपनी जो सोशल वेल बीइंग है, जो उनकी साइकोलॉजी है, उसको हम लोग एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो उस चीज को भी एड्रेस करना किसी भी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में इम्पोर्टेंट है। इस बात को हम, इस निष्कर्ष तक हम लोग पहुंचना चाहते थे। और हम लोग एम्स के अंदर में ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल मॉड्यूल्स भी बनाया है जी। हम लोगों ने, जो कि ओबेसिटी रिलेटेड मैनेजमेंट में हम्म। साथ साथ इम्पोज किए जाने की जरूरत है। तभी हम लोग, जो लोग इसमें ये वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में आते हैं, उनको हम लोग ओवरऑल वेलबींग को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लायंस जो है उसको हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि तभी जो हमें वांछित रिजल्ट जो हम लोग चाहते हैं कि लोग ज्यादा फिट हो, ज्यादा बिल्कुल स्वस्थ हो, उसे हम लोग प्राप्त कर जी। सकते हैं। डॉक्टर साहब, फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है लेकिन अब इसका जो निचोड़ है एक तरीके से पहुंच गया है उधर मेंटल हेल्थ की तरफ। डॉक्टर निशा को इंक्लूड करना चाहूंगी। डॉक्टर निशा, शुरुआत हमने इसी से की थी कि हम जब सुबह आईना देखते हैं हमारा स्ट्रेस लेवल वहीं से शुरू हो जाता है। और ये रिसर्च बिल्कुल इसी बात पर है कि किस तरीके से खूबसूरत दिखना, या फिर दुबले हैं तो उनको लगता है हम दुबले क्यों हैं, मोटे हैं तो हम मोटे क्यों हैं, काले हैं तो काले क्यों हैं, गोरे हैं तो गोरे क्यों। ये सारी चीजें कैसे हमारे स्ट्रेस को बहुत ज्यादा बढ़ा रही हैं। कहने को हम हर दिन कोशिश करते हैं फिट रहने की, लेकिन वो फिटनेस हमारी मेंटल हेल्थ को खराब कर रही है। कितना अग्री करेंगे आप इस पॉइंट पे? डेफिनेटली हमारे, बिकॉज मेरे ख्याल से बॉडी शेमिंग जो है ना, वो हमारे समाज में बचपन से ही हो जाती है। एक बच्चा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसके मोटापे पर बचपन से ही कमेंट हो जाते हैं, उसका कंपैरिजन किया जाता है।
कि ये क्या, क्योंकि हर रिलेटिव जो आपके घर पे आता है, इवन आपके फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ाते हैं। अगर आपकी कलर अगर आपका फेयर नहीं है तो आपका कंपैरिजन किया जाता है। बियॉन्ड जेंडर में से बात कहूंगी। और वही बात, अगर आप मोटे हैं पतले हैं किसी भी जेंडर के हैं, तो आपके मोटापे पर कि आप कितने ज्यादा, आप खाते कितना है, सबसे पहले उनकी ईटिंग हैबिट्स पर कमेंट किया जाता है। और डेफिनेटली जब कंपैरिजन होता है तो उससे एक इंसान अगर मोटिवेट भी हो रहा है कुछ अपने आप को स्लिम करने के लिए या अपना ईटिंग हैबिट्स को सुधारने के लिए, पर डिप्रेशन और एंजाइटी के चलते, क्योंकि अगर आप कांस्टेंट नेगेटिव सुनते आएंगे, चाहे वो अपने बॉडी की शेप को लेकर हो, चाहे वो कलर को लेकर हो, और वो जैसा मैंने बोला है कि वो बचपन से ही हमारे घर के एनवायरनमेंट से, स्कूल के एनवायरनमेंट से, हमारे फ्रेंड्स से लेकर आगे जब हम सोशल मीडिया पर आज के दौर में आ गए हैं, तो वहां पर भी बहुत कमेंटिंग होता है। तो जब ऐसी बातें आप रोज रोज सुनते हैं, तो डेफिनेटली उससे लो सेल्फ एस्टीम के चांसेस और बढ़ जाते हैं। स्पेशली जब इनिशियली ये कमेंट्स या तो आपके फैमिली मेंबर से आते हैं या आपके रिलेटिव से आते हैं। और अगेन आजकल सोशल मीडिया है तो कोई भी हमें अप्रोच कर सकता है, हमारी फोटो को देखकर उस पर कोई भी कमेंट कर सकता है। और बॉडी शेमिंग सिर्फ अगेन हम बॉडी की, मुझे लग रहा है फैटनेस को लेकर नहीं, अगर कोई ज्यादा मेकअप करता है तो उसको लेकर भी ये ज्यादा मेकअप क्यों करता है, अगर कोई मेकअप नहीं करता है उसको लेकर भी बॉडी शेमिंग की जाती है। मतलब आई डू नॉट नो बट आई कैन से दैट लॉट्स ऑफ टाइम फॉर टीवी चैनल्स आई हर्ड अबाउट दैट आई शुड बाय कॉम्पैक्ट पाउडर एंड द न्यूज चैनल्स हैव टू गिफ्ट इट टू मी। आई एम जस्ट गिविंग बिल्कुल डॉक्टर निशा, बॉडी शेमिंग जो है वो एक अलग सी बात है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स हैं। मुझे नहीं पता बट मेरे को शायद इतना टाइम नहीं लगता है कि मैं दिन में कई बार लिपस्टिक भी लगा पाऊं। मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि इन सब चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप एक हाईली कॉन्फिडेंट इंसान नहीं है और आपको फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हैं, उससे बहुत है। बट हाँ, लोगों का एक्चुअली मकसद भी होता है आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना। बिल्कुल। मैं डॉक्टर निशा, क्योंकि डॉक्टर पीयूष को जाना है, एक जल्दी से छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर पीयूष आपके पास में आना चाहूंगी। रिसर्च भले ही ओबेसिटी पे रही हो, लेकिन आप पहुंची है सीधा मेंटल हेल्थ पे, और एक नया टर्म जो हम सुन रहे हैं वो है बॉडी इमेज एंजाइटी। जी देखिए, बॉडी इमेज ये टर्म भी पुराना है। बॉडी इमेज को लेके कंसर्न्स होते हैं और एंजाइटी उसका एक कंपोनेंट है जो बढ़ता जा रहा है आजकल। बढ़ता जा रहा है, वो हमेशा से शायद रह रहा हो। हमने इसे उभार करके यह देखने की कोशिश की है कि ओवरऑल वेट मैनेजमेंट में इसका क्या योगदान है, क्या हम लोग इसको भूल रहे थे इसके लिए। इसमें अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो डॉक्टर निशा ने भी बताया, जो आपके सेल्फ स्टीम को कम करता है, कहीं ना कहीं आप जरूरत से ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो आपके अंदर अकेलेपन को भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो स्टडी में पाए गए, और आपके माध्यम से मैं तमाम जो परिवार के लोग सुन रहे हैं उसमें धीरे धीरे इस विचारधारा को समझने की जरूरत है कि वो एक कैजुअल रिमार्क जो कई बार दे देते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चों में जो फॉर्मेटिव ईयर्स होता है, तो उनके अंदर में, मन के अंदर यह बात न बैठ जाए और उनके अंदर जो आत्मविश्वास, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको कम ना कर दे। तो शुरुआत परिवार से और आसपास के जो चाचा मामा, नाना, ताऊ जी, ताई जी और परिवार, उनके साथ होना चाहिए। जो कि ठीक है, सुंदरता एक कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी और उपयोगिता और स्वस्थ रहने को लेकर के। चलिए डॉक्टर पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ पर आए और इस रिसर्च को लेकर आपने चर्चा की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, तीनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, यहीं से चर्चा को अब हम आगे बढ़ाएंगे। अब डॉक्टर कनिका, उससे पहले डॉक्टर मीनल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मीनल, हम जितनी भी बातें अभी तक कर रहे थे, देखिए इसका दो चीजें जो अभी डॉक्टर निशा भी कह रही थी। पहली बात तो ये कि हम एक सरसरी तौर पर किसी को भी कोई कमेंट अगर कर देते हैं, वो कैसे उसके माइंडसेट पर असर डालता है, और दूसरा ये कि किसी के कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए भी इस तरह के कमेंट्स किए जाते हैं। यहाँ पर ना हमें एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो करने की जरूरत है। ये बहुत अच्छी बात है कि समाज में इसको लेकर, अपने बॉडी इमेज को लेकर जागरूकता आई है। पीपल आर कॉन्शियस अबाउट देयर फिटनेस, people are conscious about how they're looking, which is very good thing. लेकिन इसी चीज का ओवर हो जाना और इसके लिए एंशियस हो जाना और इसके लिए स्ट्रेस्ड हो जाना, वो गलत है। आप अपनी फिटनेस को लेकर कॉन्शियस हैं, आप हर दिन सुबह वर्कआउट कर रहे हैं, ग्रेट। और आपको एक बात बताऊं, स्ट्रेस्ड और एंशियस वही लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते। वो इस बात को बार बार सोचते ही रहते हैं, और वो जो उनका माइंड का लूप है, दैट लूप डजंट स्टॉप बिकॉज यू आर थिंकिंग। नहीं, इस पे मैं थोड़ा सा आपसे काउंटर करूंगी। हाँ डॉक्टर निशा, आपके पास आती हूँ।
ऐसे बहुत से महिला और पुरुष लोग, देखिए मैं महिलाओं की भी बात करूंगी, पुरुषों की भी बात करूंगी। दो पॉइंटर्स अभी डॉक्टर पीयूष बता के गए। एक तो पोस्ट डिलीवरी कुछ इश्यूज आते हैं महिलाओं में, और दूसरा मेनोपॉज के समय आप कितना वर्कआउट कर लेते हैं लेकिन आप उस शेप में नहीं आ पाते, वो अपने आप में एक स्ट्रेस होता है। So you have to follow both the things. आपको एक प्रॉपर डाइट और आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन गाइडलाइंस दोनों को फॉलो करना है। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप कर रहे हैं, इफ देयर इज एक्शन हैपनिंग, तो लोग कुछ भी कहेंगे आप पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू नो दैट यू आर टेकिंग एक्शन एंड यू आर रीचिंग दैट लेवल। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसको लेकर, एंड देन यू सिटिंग, देन यू कीप गेटिंग स्ट्रेस्ड कि यार मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है, मेरे वर्कआउट भी नहीं कर पा रही हूँ, आई एम गेटिंग स्ट्रेस्ड अबाउट इट। So the idea here is to take it in a more positive way. डॉक्टर निशा, डॉक्टर निशा आप कुछ कहना चाह रही थी, मैं फिर उसके बाद जल्दी से डॉक्टर कनिका के पास जाऊंगी। नहीं, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं वैसे बहुत सारे पेशेंट्स को डील करती हूँ जो रेगुलर अपना वेट चेकअप करते हैं, जो मैम ने कहा डाइट फॉलो करते हैं, साथ ही साथ वो एक्सरसाइज भी करते हैं, बट उनका वेट कम इसलिए नहीं होता है कि जो होमली इन्वायरमेंट है, अगर मान लीजिए किसी की शादी नहीं हुई है तो उस पर कमेंट किया जाता है, उसको अगर उसकी बॉडी शेमिंग, मान लीजिए अगर एज उम्र है जिसमें शादी होने की जरूरत है, उसके कजन्स के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, इवन फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब ऐसे कमेंट्स आते हैं तो स्ट्रेस के चलते इंसान ज्यादा ईटिंग करता है, बिंज ईटिंग करता है। मतलब अगर मुझे ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो हो सकता है सामने वाले ने, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे तो आज पिज्जा मंगवा के खा लिया। क्यों पिज्जा मंगवा के खाया? क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो रहा था। क्यों स्ट्रेस हो रहा था? क्योंकि मेरी माँ ने कहा कि तुम 35 साल की होगी, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, और तुम्हारी कजन, और तुम शादी पर फंक्शन पर गई और तुम मोटी लग रही थी, जिसकी शादी हुई है वो पतली थी और उसके लिए लड़का मिल गया और तुम्हारे लड़का नहीं मिल रहा। वाइस वर्सा यही बोला जाता है लड़के के लिए भी कि तुम्हें लड़की नहीं मिल रही है क्योंकि तुम ओवरवेट हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब कपल्स भी एक दूसरे को देखने जाते हैं, फैमिली में पेरेंट्स भी, अगर आप बुरा मत माने तो पुराने समय में हमारे न्यूज़पेपर्स में एड्स आती थी, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एज ए पार्टनर, एक पतली स्लिम लड़की चाहिए, इतनी हाइट की होनी चाहिए, और वो ऐसी दिखनी होनी चाहिए, वो सुंदर सुशील होनी चाहिए। तो हमारी जो एडवर्टीजमेंट्स भी है, हमारे जो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी है, वो भी ऐसी ही होती थी। समाज बदला है कि नहीं बदला निशा जी? आज समाज अभी नहीं बदला, अभी नहीं बदला। चले कनिका जी को इंक्लूड कर लेते, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर कनिका, पहले तो सबसे पहले आप अपना कमेंट इस पूरी रिसर्च पर आप क्या कहना चाहेंगी वो बताइए, और दूसरी बात ये आपसे जो मैं सवाल करना चाह रही हूँ, कितने केसेस ऐसे बढ़े, क्यों इतना मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, क्यों अपने आप को लेकर लोग कॉन्शियस ज्यादा हो गए, कॉन्शियस हो गए हैं, अवेयर हो गए, अच्छी बात है, लेकिन वो एक स्ट्रेस के रूप में सामने आ रहा है। बॉडी शेमिंग जो है ना, वो बचपन से ही, जो हम भी अपने पेशेंट्स में देख रहे हैं, वो बचपन से ही मुझे लगता है स्टार्ट हो रही है। एंड स्पेशली घर वाले, फ्रेंड्स, फैमिली, वहाँ से हो जाता है कि हल्का सा वेट पुट ऑन किया, और आजकल इतने एड्स भी आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह की आपको पतला रहना चाहिए, यू हैव टू बी फिट एंड फाइन। तो जहाँ जरा सा मोटा होना स्टार्ट हुआ, वहाँ पे पेरेंट्स का प्रेशर सबसे पहले आ जाता है बच्चों पे कि नहीं, तुम्हें इतना नहीं खाना है, कम खाना है, बिकॉज यू हैव टू लूज वेट। तो वहाँ से बचपन से ही माइंड में वो डाल दिया जाता है, जिस वजह से बच्चे भी आजकल एकदम से उस चीज़ को, कहीं पे वो नेगेटिव इमोशंस को लेके बैठ जाते हैं। इट्स नॉट ओनली दैट, स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर हियर, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का, अगर आप कहीं जाते हैं, दो फ्रेंड्स के बीच में वहाँ पे बोल दिया कि आप अच्छे लग रहे हो, दूसरे को कुछ नहीं कमेंट किया, तो कहीं ना कहीं वो उसके माइंड में भी बैठ जाता है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव जो थिंकिंग है, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब की वजह से क्या होता है, कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज होने लग जाती है, वो इस चीज़ को और एग्रीवेट कर देती है। स्पेशली कुछ वाइटामिन्स की डेफिशिएंसीज, बी, जिंक, मैग्नीशियम, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ब्रेन, और वहाँ जाके हमारी बॉडी एकदम से नेगेटिव इमोशंस पैदा करने लग जाती है, जहाँ पे फिर बॉडी शेमिंग को लेके और ज्यादा होने लगता है कि हमें फिर और चीज़ों पे भी ध्यान आ जाता है कि इट्स नॉट ओनली कि मैं पतला हूँ या मोटा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा कलर ऐसा है, मेरे आईज ऐसे हैं, वेदर आई एम डूइंग द करेक्ट थिंग और नॉट। और कई बार इसी वजह से डॉक्टर कनिका, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, जाहिर सी बात है कि आपके पास बहुत से लोग आते होंगे अपनी डाइट कंसल्टेंसी के लिए। अगर आप सही खा रहे हैं, संतुलित खा रहे हैं, तब भी आप शेप में नहीं है, क्या तब भी आपको इस अवसाद को लेना चाहिए दिमाग में? देखिए, लेना तो नहीं चाहिए, बट येस,
कहीं ना कहीं इसके पीछे रूट कॉजेज हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस है वो बिल्कुल सही खा रहे हैं, दे आर ईटिंग अर्ली डिनर, दे आर फॉलोइंग एग्जैक्टली ऑल द गाइडलाइंस, बट समटाइम देयर आर अदर रीजंस बिहाइंड इट। तो इसके लिए हमारे पास एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। इट्स नॉट ओनली ऑल द टाइम डाइट इज दी ओनली कल्प्रिट, या फिर किसी ने कुछ बोला दैट इज द कल्प्रिट। समटाइम्स जहाँ आपके बॉडी में हार्मोन, स्पेशली इंसुलिन हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आपके जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स आर रिलीजिंग, तो वो भी कहीं ना कहीं इसको अफेक्ट कर देते हैं। और हमें होलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए इसके लिए। इट्स नॉट ओनली डाइट वी हैव टू फॉलो, मेडिटेशन, माइंड को रीड करो, माइंड कैसे उसका काम कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो दे हैव टू डेफिनेटली डू प्राणायाम, मेडिटेशन। अगर ऑक्सीजन कम है दे नीड टू डू योगा, स्टार्ट योगा एंड प्राणायाम। बिकॉज हम डाइट आती है उसमें, बट अगर वो जब तक उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का काउंट उतना नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और ऑलरेडी अगर वो बॉडी शेमिंग को लेके सफर कर रहे हैं एंड दे आर फॉलोइंग हेल्दी डाइट, बट वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे न्यूट्रिएंट्स, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो बिल्कुल। उसके लिए दे हैव टू फॉलो अ प्रॉपर रिजीम, जहाँ पे प्राणायाम, मेडिटेशन, डाइट, एक्सरसाइज, ऑल एवरीथिंग शुड बी देयर, ठीक तब है। जाके वी कैन वर्क ऑन द रूट। जी डॉक्टर निशा, देखिए हम इमेज को लेकर कॉन्शियस तो हो गए हैं, क्या हम ओवर कॉन्शियस हो गए हैं इसलिए ये स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है? हाँ, ये मीनल जी ने ये क्वेश्चन उठाया भी था, और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर एक चीज की एक लिमिट होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर आप एक्सेस ऑफ अपनी बॉडी को लेकर ही बहुत कॉन्शियस हो गए, अपने ईटिंग स्टाइल्स को लेकर कॉन्शियस हो गए, आई एम डीलिंग विद वन क्लाइंट फ्रॉम लास्ट 2 years, शी इज हैविंग सम पर्टिकुलर, लाइक बहुत ज्यादा वेट नहीं होगा, 63-64 वेट, एंड वो इतनी ज्यादा प्रेशर में आ जाती हैं, मतलब आई वुड से आई थिंक सो पिछले 5 साल में उन्होंने चीनी नहीं खाया है, बट उनका वेट 64-63 से कम नहीं हो रहा है, एंड शी वांट्स टू अचीव द टारगेट ऑफ 6। देश के बेस्ट टू बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट, योगा एक्सपर्ट, लाइक क्या सलाह दी फिर आपने उनको? Ma'am, because I know the stress and the anxiety is too much, and the pressure is being coming from the family end. Because she is unmarried, the family pressure is keep coming on those aspects which you can't stop up. This is environment, and I'm working on her self-esteem part. And ये मैं इसे बोलूँ, ये तो अनमैरिड लोगों की बात है, पर जब आप मैरिड भी होते हैं तो आपका पार्टनर भी कंपेयर करता है। पार्टनर की भी ये रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे लड़की स्लिम चाहिए, पतली चाहिए, मैं ज्यादा अट्रैक्टेड तब हो पाता हूँ। और आजकल फीमेल्स भी कहती हैं कि मेरा पार्टनर 6 एप वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए डॉक्टर निशा, मैं यहीं से, क्योंकि ये केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहीं से इसी पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा आज हो रही है बॉडी शेमिंग को लेकर, जिसको लेकर आईसीएमआर और एम्स ने एक रिसर्च की है, और उसके नतीजे बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने शरीर को लेकर कॉन्शियस तो हुए, हमें फिट रहना, खूबसूरत दिखना है, लेकिन ये हमारे स्ट्रेस का एक सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर पीयूष रंजन, जो कि इस रिसर्च का हिस्सा रहे, उनसे हमने चर्चा की, लेकिन 3 और खास मेहमान, डॉक्टर निशा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, मीनल पाठक हमारे साथ हैं, हेल्थ फिटनेस योगा एक्सपर्ट भी हैं, और डॉक्टर कनिका भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट भी हैं। अब ब्रेक पर जाने से पहले जो बात रह गई थी, डॉक्टर निशा आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। कॉन्शियस हर कोई है, लेकिन हम ओवर कॉन्शियस हो गए हैं। आज की तारीख में हम फिजिकल फिटनेस तो चाह रहे हैं, लेकिन हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो उतनी खराब होती जा रही है। क्या वो हम स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, इस वजह से हम फिट नहीं रह पा रही? ये दोनों किस तरीके से जुड़े हुए हैं? देखिए, स्ट्रेस ज्यादा लेने से भी होता है, और अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो भी स्ट्रेस होता है, तो दोनों तरीके से ये इंटर कोरिलेटेड है। बट एक चीज जो मैं भी कह रही थी कि एक्सपेक्टेशंस फॉर द पार्टनर, वो भी एक मेजर रोल प्ले करती हैं, और आज की जनरेशन में सबको फिजिकली फिट दिखना ही है, मतलब हीरो या हीरोइन की तरह खूबसूरत दिखना ही है। सिर्फ उतना ही नहीं है, बट साथ ही साथ ये अपने आप को भी हम ओवर एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि वाई आई हैव टू अचीव दैट, क्यों मुझे इतना खूबसूरत दिखना है कि सामने वाला, बिकॉज वी आर समवेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटर अपीयरेंस, वी डू नॉट थिंक दैट इंटरनल चीजें रोल प्ले करती हैं। दूसरी बात, जब हम लो सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं इन दोनों चीजों में, क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम के 4 रीजंस हो सकते हैं। हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, हम अपने आप को क्या कह रहे हैं, सिर्फ सुन नहीं रहे जो इन्फॉर्मेशन। दूसरा, दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं,
और दूसरे हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। तो ये चारों चीजें हमारी सेल्फ एस्टीम को बनाती हैं। तो अगर कोई भी इंसान, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो एडल्ट है, चाहे वो पार्टनर्स रिलेशनशिप में है, चाहे वो फैमिली मेंबर के साथ रहता है, तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो भी आपको इम्पैक्ट करता है, वो आपको क्या बोलते हैं वो भी इम्पैक्ट करता है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं वो भी इम्पैक्ट करता है, और आप अपने आप को क्या कहते हैं। सो इससे सेल्फ एस्टीम इम्पैक्ट होती है। तो सेल्फ एस्टीम को पॉजिटिव करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अपने बारे में पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव कुछ कर पाएंगे। और कई बार क्या होता है, आप एक रूटीन में नहीं रह पाते हैं, तो हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कंसिस्टेंसी किसी चीज को रोज करना जरूरी नहीं है। कंसिस्टेंसी तब भी है जब आप एक दिन करते हैं, एक दिन नहीं भी करते, या वीक में 2 डेज भी कोई एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, वीक में 2 डेज भी रूटीन को बना पा रहे हैं, देन इट इज ओके। तो कहीं ना कहीं हम ये माने कि मेंटल हेल्थ का असर पड़ता है, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं तो हम खाने की तरफ भागते हैं, और वाइस वर्सा जब हम परेशान होते हैं तो खाना नहीं भी खाते। बिल्कुल ऐसा होता है। अब मीनल आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। सोशल गैदरिंग्स में जब हम लोग जाते हैं, मान लीजिए कि हमारी कोई बहुत क्लोज गैदरिंग है जहां हमें पता है कि कोई हमें हमारी बॉडी, हमारे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, हमारे कपड़ों के हिसाब से जज नहीं करेगा, वो हमारे अपने फ्रेंड सर्कल है या फिर हमारी फैमिली, हमें जज नहीं करेगा, ना हमें कोई कमेंट करेगा। बावजूद इसके ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जिसमें लोग इस तरह की गैदरिंग्स में नहीं जाते क्योंकि वो अपने आप में इतने स्ट्रेस में रहते हैं, वो खुद अपनी एक दुनिया बना लेते हैं कि मैं उनके कंपेटेबल नहीं हूं। वी आर अ सोशल बीइंग, हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं और ये सोसाइटी का एक पार्ट है। यू कैन नॉट टेक दिस सोशल बीइंग आउट ऑफ सोसाइटी। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी सोसाइटी में जाएं और लोग इस बारे में बात ही नहीं करें, दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। आप कहीं जाकर उठेंगे बैठेंगे तो ये तो बातें होंगी ही कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपने वेट गेन किया है या आपने वेट लॉस किया है। अब तो ये बहुत ही, आई थिंक ये तो बिल्कुल जेंजी और टीनेजर्स की बात है कि प्लीज सोशल बॉडी शेमिंग मत कीजिए, यू कांट टॉक। ये जो रिसर्च हुई 18 से 30 साल में हुई है, जेंजी टीनेजर सब इसमें इन्वॉल्व है। Coming to the point, I'm just saying कि आप इन फैक्टर से अपने आप को शील्ड नहीं कर सकते और अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन को भी मेंटली इतना कमजोर नहीं बना सकते कि वो एक बात सुनने के काबिल नहीं है और दे कम बैक रनिंग टू योर होम। उनको आगे निकल के जॉब भी करनी है। आपको नहीं लगता कि ऐसे प्रेशर तो हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होते हैं? आपकी परफॉर्मेंस को भी कंपेयर किया जाता है, आप किस तरह से किसी मीटिंग में आपका क्या आउटपुट रहा उसको भी कंपेयर किया जाता है, आपकी प्रेजेंटेशंस को कंपेयर किया जाता है। तो व्हाई नॉट हाउ यू लुक? इस चीज से इतना घबराने की क्या जरूरत है और इस चीज से इतना स्ट्रेस होने की क्या जरूरत है? दैट्स व्हाई अगेन आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट। अगर आप इस चीज से मेंटली भी आपको मेंटल प्रेशर भी आ जाता है, आपकी मेंटल वेलनेस भी अगर प्रेशर में आती है, देन ऑल्सो सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन अगेन इज द सेम। वर्कआउट कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा सोचिए, मेंटल वेलनेस के लिए मेडिटेशन कीजिए, माइंडफुलनेस कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, दुनिया के बारे में अच्छा सोचिए, एक अच्छा पहलू रखिए हर चीज के बारे में। हमारे जब फ्रेंड्स होते हैं इसमें भी तो हम बैठ के ये सारी बातें करते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज अ वेरी सिंपल थिंग कि ये एक सोसाइटी का पार्ट है। अगर आप इस सोसाइटी में हैं, आप इन चीजों से अलग नहीं कर सकते अपने आप को। यू विल स्टे। लेकिन सोशल मीडिया प्रेशर इसमें कितना बड़ा रोल निभा रहा है आजकल? ये है, आई एम अगेन एक्सेप्टिंग कि सोशल मीडिया से बहुत लोगों को प्रेशर आ रहा है, लोग अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं, तो उसके लिए काम कीजिए। इफ यू फील दैट यू आर नॉट अप टू दिस लेवल, तो उस चीज के लिए काम कीजिए। आपको एक और बात बताऊं यहाँ पर मैं, एक और डिफरेंट मूवमेंट भी चल रही है, वो बहुत गलत है सोसाइटी के लिए। वो मूवमेंट क्या है? एक्सेप्टेंस। सो व्हाट पीपल आर सेइंग कि आप ओबीज हो तो अपने आप को जिस तरह से आप दिख रहे हो उस चीज को एक्सेप्ट करो। यू कांट सेल ओबेसिटी ऑन द सोशल मीडिया। आप अपने मोटापे को, मोटापा अच्छा है कहकर नहीं बेच सकते। अगर आप मोटे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है, यू हैव टू स्टार्ट विद सेल्फ लव। आप एक्सेप्टेंस के साथ स्टार्ट कीजिए। लेकिन वो एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि घर में बैठ के पिज्जा पे पिज्जा और आइसक्रीम पे आइसक्रीम खा रहे हैं, ये कह के कि आई लव द वे आई एम, आई लव द वे आई लुक एंड आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग अबाउट इट। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। डॉक्टर निशा, इस पे एक मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। ये बात भी है कि हम कह देते हैं कि कोई बात नहीं, आप जैसे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप यू लव योर सेल्फ जैसे भी हैं, और वह कैजुअल अप्रोच भी हो जाती है हमारी। और जब वो कैजुअल अप्रोच हो जाती है, वो यकीनन हम पे खुद पे ही असर उसका हो रहा है।
मैम ये जो कैजुअल अप्रोच की आप बात करते हैं, बिकॉज मैं अपनी सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे केसेस कर चुकी हूँ जिसमें स्पेशली कपल काउंसलिंग के दौरान भी इवन पेरेंट्स भी अपने बच्चे को बॉडी शेमिंग के लिए बात करते हैं, क्योंकि जब भी टीनेजर्स के कोई एंजाइटी के, डिप्रेशन के जब भी इश्यूज होते हैं और रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, तो उसमें जो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल अपेयरेंस है, वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। यहाँ पर मैं ये चीज कहूंगी, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है कि जब भी कोई इस मुकाम पर पहुंचता है और बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तब वो बहुत बार टूट चुका होता है, बहुत बार ट्राई कर चुका होता है और वो नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं आप प्लीज समझिए, हमारी अधिकतर चीजों का रूट कॉज हमारा चाइल्डहुड है, हमारे फर्स्ट 5 प्रिमिटिव ईयर्स और टिल टीनेज, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, और उसके बाद भी हमारा इन्वायरमेंट हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। हम भी अपने आप को कई बार कंपेयर करते हैं, हम भी कई बार जेलसी फील करते हैं, हम भी, वो एक सोशल कंपैरिजन थ्योरी है फिस्टिंगर की, जिसमें हम अपवर्ड और डाउनवर्ड कंपैरिजन करते हैं। जितनी भी फेयरनेस क्रीम्स हैं वो भी अगर आप देखें तो इसी के बारे में बात करती हैं। जितने भी जिम्स प्रमोट करते हैं, हम अगर हेल्दी डाइटिंग की बात ना करें, कीटो डाइट्स आज की डेट में अगर हम बात करें, लोग घंटों खाते ही नहीं है, हम ये क्यों नहीं कहते कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें, हम हेल्दी ईटिंग की बात करें? हमें ये क्यों बोलना है कि घी बुरा है? आज की डेट में जितने डॉक्टर्स जाइए, वीट मत खाइए, मैदा मत खाइए, इट इज नॉट अबाउट दैट। आप सब कुछ खा सकते हैं, पर आप अगर एक्सरसाइज भी करें और अपनी पॉजिटिव सोच रखें। मैम जो कह रही थी कि आसपास का एनवायरनमेंट, मैं इस बात से मीनल की तवज्जो नहीं रखती हूँ, क्योंकि कमजोर नहीं होना है, बट आप ये नहीं कह सकते कि आसपास के एनवायरनमेंट को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर दिन रात आपके आसपास के लोग आपके बारे में नेगेटिव और आपको बॉडी शेमिंग करेंगे, तो किसी भी बच्चे का, किसी भी अडल्ट का इन चीजों में जाना और अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाना नॉर्मल है। तो कहीं ये नहीं कह सकते कि हमारे आसपास की सोच को बदलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बदलने की उसको जरूरत है, बदलने ये accept नहीं, वो करने की डॉक्टर जरूरत पीयूष यही तो बोल के गए कि सोच को बदलनी है, सबसे पहले घर, सोसाइटी, और दूसरी बात सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, डॉक्टर कनिका आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। 2 सवाल है मेरे आपसे। पहला सवाल तो ये कि आपकी नजर में हेल्दी इंसान क्या है, हेल्थ मीन्स क्या है, और दूसरी बात ये कि क्या डाइटिंग कर लेना ही सिर्फ एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो सकता है? पहला सवाल हेल्दी, क्या बोला था आपने? हेल्दी मैंने पूछा हेल्थ क्या आपके हिसाब से एक हेल्दी इंसान कौन है? या तो हेल्दी इंसान वो है जो कि इट्स नॉट ओनली कि अगर कोई मोटा है तो हम कह देंगे वो अनहेल्दी है। इवन इफ एनीबडी इज ओबीस बट उसको कोई डिसीज कंडीशन नहीं है, बॉडी एक्टिव है, लिथार्जी नहीं है, मेंटल पीस है, स्ट्रेस नहीं लेता है छोटी छोटी चीज़ों को लेके, स्ट्रेस इंड्यूस ईटिंग नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ हर सिचुएशन को मैनेज कर पा रहे हैं इजीली विद काम, हैविंग पेशेंस, तो दैट आई वुड से कि वो इंसान जो है दैट इज हेल्दी। मतलब जिसको कोई डिसीज कंडीशन नहीं है, नो स्ट्रेस, स्ट्रेस होता भी है तो ही शुड, ही नोज कि हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस लेवल, सो दैट इज हेल्दी। एंड व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब आप हेल्दी डाइट के बारे में लोगों को बताते हैं, लोग जब आपके पास आते हैं आपसे डाइट लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर पीयूष ने ये भी बात कही है कि चाहे आप किसी फिटनेस सेंटर में जा रहे हैं, चाहे आप किसी डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, वहां सबको ये बताना जरूरी है कि व्हाट हेल्थ इज, जो कि आपने जिसकी परिभाषा आपने अभी बताई भी है। यस, तो यहाँ पे एक हेल्थ जो है उसको मैं यहाँ ये बोलूँगी कि आप हर चीज़ खाएं डेफिनेटली, बट अगर आपको कोई भी डिसीज कंडीशन, और जैसा कि डॉक्टर ने बोला कि आप हर चीज़ खाएं उसको बर्न करें, बट आजकल लोगों के पास उतना टाइम भी नहीं है बर्न करने के लिए। वी आर काउंसलिंग एवरीवन कि आप खाओ, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम, मेडिटेशन करो, ये सब हमारा एक पार्ट होना चाहिए। वन बट होता ये है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम देन दे फोकस ओनली ऑन ईटिंग। तो वहाँ पे अगर हम बोल देते हैं कि आपने सारी चीज़ें खा रहे हैं, कि आप हर चीज़ खा लो, राइस भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, बट दे आर एंड अप बाय ईटिंग लेट डिनर्स एंड देयर इज नो वर्कआउट एट ऑल, देन व्हाट विल हैपन? डेफिनेटली उनकी बॉडी ओबीस कंडीशन में चले जाएंगे, ओवरवेट होके द हार्मोनल इम्बैलेंस विल स्टार्ट हैपनिंग। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि इससे बेटर है कि थोड़ा सा अपनी डाइट में रिस्ट्रिक्शंस कर लें। अगर ग्लूटेन है तो ग्लूटेन थोड़ा सा कम करके खा लें, तो प्रॉपर वेल बैलेंस्ड खाएं, बट उसको अर्ली डिनर के अर्ली करना है डिनर। एंड अगर आप रात को अगर खाते हैं लेट तो उसके बाद वॉक करना है। एंड स्पेशली जो ट्रेस मिनरल्स हैं, जरूरी नहीं है वेल बैलेंस मीन्स कि आप रोटी सब्जी सैलेड दाल रायता खा लें, दैट इज अ वेल बैलेंस, राइट?
जो छोटे छोटे ट्रेस मिनरल्स है विच आर स्पेशली फॉर द माइंड ऑल्सो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेस की वजह से हमारा गट अफेक्ट हो जाता है, और गट जब अफेक्ट हो रहा है, जो गुड बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसकी वजह से विटामिन बी डेफिशिएंट हो रहा है। तो बिल्कुल मेजरली जो हमें फोकस करना है ट्रेस मिनरल्स के भी, विटामिन बी को फोकस करना है, मैग्नीशियम को फोकस करना है विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर माइंड। देन वी नीड टू फोकस ऑन द विटामिन सी एंड विटामिन डी। अगर आपके ये सारे पैरामीटर्स, स्पेशली आयरन ऑल्सो, बिकॉज स्ट्रेस होता है, कई बार थके भी होते हैं लोग इतना, तो बहुत कॉफी चाय पी लेते हैं जिस वजह से आयरन डेफिशिएंट हो जाता जी। है। तो ये सारे जो मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स है, विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम, बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है, बिल्कुल। एक बार डॉक्टर कनिका आपके पास आती हूँ। डॉक्टर साहब, एक जो ये रिसर्च है, जरा 2-3 पॉइंट्स में इसके पढ़ूंगी। आप देखिए, जो मोटापे से ग्रसित हैं 49% युवा, वो भी तनाव में है। जिनका वजन कम है 47%, वो भी तनाव में है। जो नॉर्मल है 36%, वो भी तनाव में है। हर कोई स्ट्रेस में है, मतलब कोई अपने आप से खुश नहीं है। चलिए एक कमेंट मीनल का ले लेती हूँ, फिर उसके बाद डॉक्टर कनिका सवाल आपसे लूंगी। मीनल, मेरे इस डेटा पर ही आपने जवाब देना है। एग्जैक्टली, सी दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। अब जो स्ट्रेस है ना, ये आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आदत हो गई है हमको स्ट्रेस लेने की। Exactly, but now what exactly is a winner? Who's a winner here? Who understand this कि stress अब हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है। आपको इसको एज अ फ्रेंड साथ लेकर चलना है। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में आपके साथ स्ट्रेस रहेगा, अब इस चीज को कैसे मैनेज करके चलना है। You have to use it as a positive reinforcement every day। ठीक है। अगर आपको इस बात से स्ट्रेस आ रहा है कि आपकी बॉडी कैसे दिख रही है, तो उसके लिए वर्कआउट करिए। नहीं, यही तो मेरा सवाल है, यही मेरा सवाल है। एक बार डॉक्टर कनिका से, डॉक्टर कनिका, यही मेरा सवाल है आपसे, सॉरी डॉक्टर निशा से मेरा यही सवाल है कि हमें आदत हो गई, पहली बात, और दूसरा, क्या ये बीमारी तो नहीं है कि हम हर दिन अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और इसका इलाज क्या है? आई थिंक सो मीनल ने बोला है कि देखिए, स्ट्रेस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, और स्ट्रेस के लिए वो हम एक सिंपल फॉर्मूला बोलते हैं। जब लाइफ में प्रेशर बढ़ जाता है और रेजिलियंस लेवल कम होता है, तो स्ट्रेस होता है। तो हमें अपने रेजिलियंस लेवल को बढ़ाना है। रेजिलियंस लेवल का मतलब है बाउंस बैक। अगर मेरी कैपेसिटी, मेरे पास एक ग्लास है, अगर मेरी कैपेसिटी इस ग्लास में 250 मिलीलीटर या 300 मिलीलीटर इस ग्लास में पानी आता है, और मुझे लाइफ का 1 लीटर मुझे लाइफ में स्ट्रेस हो रहा है और इसे मैनेज करना है, ये तो नहीं जाएगा। मुझे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, ना ही मेरी ग्लास की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो क्या है, इसे मुझे वेंटिलेट करना है। तो स्ट्रेस को वेंटिलेट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। मैं सिंपल शब्द में बोलूंगी, स्ट्रेस का एक एक्रोनियम हम बनाते हैं, उसमें बोलते हैं STRESS। S स्टैंड्स फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अगर कोई भी इंसान स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो अपनी रेगुलर जिंदगी में स्पोर्ट्स को हिस्सा बनाए। 40 to 45 minutes to 1 hour every day do some physical activity। वो फिजिकल एक्टिविटी योगा की फॉर्म में भी हो सकती है, वो एक्टिविटी किसी बॉक्सिंग, रनिंग, आप कोई गेम खेल सकते हैं, कुछ भी, रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जिससे आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, आपकी बॉडी वर्कआउट में आए। सेकंड, टी का मतलब होता है ट्रिप्स। ट्रिप्स पर जब हम कभी जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हॉलीडे का एनवायरनमेंट होता है, और हॉलीडे में हम किसी हॉबी को परस्यू करते हैं। वो हॉबी जो आपको खुशी देती है, जिससे आपकी नेगेटिव इमोशंस क्रिएटिविटी में बदलती हैं। किसी की हॉबी डांसिंग हो सकती है, किसी की हॉबी सिंगिंग हो सकती है, किसी की हॉबी जो है वो पेंटिंग हो सकती है, पोइट्री करना हो सकती है, स्केचिंग करना हो सकती है, जो भी आपको पसंद हो। फोटोग्राफी करना पसंद हो सकता है आपको सिर्फ आराम से बैठकर स्केचिंग करना या कुछ चीजों को पढ़ना, रीडिंग भी हॉबी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम आउटफ्लो ऑफ एनर्जी को हॉबी में मानते हैं, जिससे आपकी नेगेटिविटी क्रिएटिविटी में हो। जैसे आप कोई लर्निंग कर सकते हैं, स्किल सेट से ड्रम बीटिंग की सीख सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं। तो बेसिकली अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, वहां जहां पे आपका, जहां जो चीज आपको अच्छी लगे, आपको उस चीज को इंक्लूड करना है। हाँ जी। STR का मतलब होता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए हम मोस्टली बोलते हैं कि आपको कॉमेडी वॉच करनी है एवरी डे। अगर आप अपनी डेली रूटीन में 30 मिनट्स, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, वो अपने दिन की शुरुआत ही उनका सुबह कॉमेडी ही वॉच करते हैं, और उन्होंने एक ज्वाइंट एक्टिविटी रख रखा है कि हम दोनों को साथ में कॉमेडी देखनी है। तो दिन की शुरुआत में ही अगर आप खुश देखेंगे तो अच्छा ही होगा। अगेन STRE, अगेन हम बात करते हैं हेल्दी डाइट पे आते हैं, ई से एंटरटेनमेंट, एस पे आते हैं STRE। मैम
आर बीच में से मिस कर गई हूँ मैं, वो रिक्रिएशन में कॉमेडी था, ई फॉर ईटिंग हैबिट्स, जो मैम न्यूट्रिशन और योगा में भी आता है, ईटिंग गुड हैबिट्स, और उसमें हम बोलते हैं दिन में 3 बार खाना जरूर खाइए, साथ ही साथ आप वाटर का इंटेक करिए। बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते हैं और स्ट्रेस पे पानी की बहुत जरूरत होती है, तो मोस्टली बोलते हैं हर पेशेंट को कि 2 से 3 लीटर मिनिमम, 3 से 5 लीटर गर्मी है तो आप पानी जरूर पीजिए, उससे बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, अगर आपकी बॉडी वो भी आप हल्का महसूस करते हैं। देन शेयरिंग आप लोगों के साथ, ऐसे लोग जो आपकी बातों को नॉन जजमेंटल हो। हाँ। अगर शेयर करने के लिए आपके पास कोई नहीं है, पेपर पकड़िए, अपने दिल की बात लिखिए और फाड़ के फेंक दीजिए। इवन आपको किसी को भला बुरा भी बोलना है, उस पेपर पर लिखिए और फाड़ के फेंक दीजिए। शेयरिंग बहुत जरूरी है, अपने तक चीजें नहीं रखिए। लास्ट टेस्ट का मतलब है साउंड स्लीप एंड स्माइल। तो साउंड स्लीप करना बहुत जरूरी है। अगर आप रात को अच्छे से सोएंगे, डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल अच्छे से मैनेज होगा। और डेफिनेटली कई बार आपको सोशलाइज करने की भी जरूरत है, और जब आप सोशलाइज करते हैं, और बोलते हैं मुस्कुराने से भी मुस्कुराहट फैलती है, तो अगर आप स्माइलिंग फेस से दिन में उठेंगे, और मेरे ख्याल से ये रिसर्च भी बोलती है कि बहुत सारी मांसपेशियां जो हमारे स्माइलिंग करने से आती हैं, वो हमारे गुस्सा करने से नहीं आती हैं। तो अगेन नहीं, लेकिन ये है ना, हैप्पीनेस का यहाँ पर सवाल यही है ना कि बहुत से लोगों को सोशल एंजाइटी भी हो जाती है, फिर उसका भी क्या करें। तो कुल मिलाकर ये है कि आप वही बात करें, वही काम करें, आप अपनी दिनचर्या में उन तमाम चीजों को इंक्लूड करें जो आपको सुकून देती हैं, आपके स्ट्रेस को थोड़ा कम करती हैं, आपको खुश रखती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, गुड न्यूज टुडे देखिए, रिसर्च बहुत कुछ कहती है, सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन हम खुद को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।